वफाकी हुकूमत ने कमर्शियल सारिफीन के लिए और बल्क सारिफीन पर बिजली गिरा दी। वफाकी काबीना ने कमर्शियल सारिफीन के लिए बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। कमर्शियल सारिफीन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में 8 रुपये 4 पैसे इजाफा। जुलाई से कमर्शियल सारिफीन के फी यूनिट की कीमत 77 रुपये 15 पैसे हो जाएगी। ज़रूरी सारिफीन के बुनियादी टैरिफ में फ़ी यूनिट 6 रुपये 62 पैसे इजाफा। ज़रूरी सारिफीन का फ़ी यूनिट टैरिफ 46 रुपये 83 पैसे हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक जनरल सर्विसेज के लिए बिजली का फ़ी यूनिट टैरिफ 6 रुपये 98 पैसे बढ़ने की मंजूरी दी गई है। जनरल सर्विसेज के लिए फ़ी यूनिट बिजली का टैरिफ 61 रुपये 3 पैसे हो जाएगा। बल्क सारिफीन के लिए बिजली के फ़ी यूनिट टैरिफ में 5 रुपये 51 पैसे इजाफे के बाद यूनिट 59 रुपये 96 पैसे तक पहुंच जाएगा। सनती सारिफीन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार रखा गया है। मुस्लिम लीग नून से हुकूमत नहीं चल रही, हम हुकूमत बनाना और गिराना जानते हैं, अपनी आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। IMF से कर्जे लेकर क्यों आवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है? इस्लामाबाद हो या लाहौर, सबसे काम कराऊंगा। कोई सियासी जमात पीपल्स पार्टी के मुकाबले की नहीं। एक साबिक वजीर आजम मैं करता था, अब जेल में बैठा है। मेरी जमात पर तनकीद होती है, ये मैं सवाब समझता हूँ। पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत एक दूसरे को निकालने में लगी है, मिलकर क्यों नहीं बैठते? 10 साल देखता रहा मगर पीपल्स पार्टी नहीं चल सकी, अब खुद पार्टी चलाऊंगा। पीपल्स पार्टी का कारकुन तैयार हो जाएं, अभी बहुत काम करना है। मेरा मुल्क मुश्किल में है, इसे सब ने मिलकर बचाना है। नौजवानों को आगे लेकर आएंगे। मेहरबानी करके अपनी कमर कसें और दिन रात मेहनत करें। अब आपको बिजली के डाले पड़े हुए हैं, चोरी हो रही है, अपना ट्रांसमिशन लाइन्स का बेड़ा गर्क हुआ है और फिर हम बैठे रहें तो इस तरह तो काम नहीं होगा। कल्चर ये बन चुका है जी, टैक्स लगाना बहुत मजबूरी है, ज़रूरी है। मुझ पे ना लगाएं, उस पे लगा दें, उस पे लगा दें। इस तरह तो ये मुल्क नहीं चलेगा। किसी वजारत ने किसी ज़रा भी तसाहुल से काम लिया, आई विल नॉट टॉलरेट दैट। वफाकी वज़ारतें कारकर्दगी बेहतर बना लें, वज़ीर आज़म की वार्निंग, फैसलों का नफाज करना होगा। सुस्ती से काम को बर्दाश्त नहीं करूंगा, कमर कस लें, ये मुल्क का मामला है। मुआशी तरक्की के लिए शफाफियत और खुद एहतसाबी जरूरी है। कड़वे फैसले करने पड़ेंगे। IMF से निजात का हदफ बातों से पूरा नहीं होगा। काबीना इजलास में गुफ्तगू, बिजली के लाले पड़े हैं, ट्रांसमिशन का बेड़ा गर्क है। मौजूदा सूरत हाल में भी बिजली चोरी हो रही है। PNSC में 12 जहाज हैं और 5 अरब तनख्वाहें। कितना बड़ा जुल्म है। कल्चर बन चुका है, मुझ पर टैक्स ना लगाएं, उस पर लगाएं। गरीब अवाम पर टैक्स लगाने का कल्चर बन चुका है। कराची पोर्ट पर 1200 अरब की चोरी हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का महफूज फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत मशावरती इजलास, 13 रुकनी फुल कोर्ट में शामिल तमाम जजेस शरीक। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर मुशावरत। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम में 30% कार्रवाइयाँ, 70% डायलॉग और दीगर इकदाम होंगे। वफाकी हुकूमत की ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से हतमी हिकमत अमली तैयार। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को ऑपरेशन वजूहात और दायरकार पर एतमाद में लिया। वफाकी हुकूमत का दहशत गर्दी और शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए नेशनल डायलॉग शुरू करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाकामी की वजह से दहशत गर्द डिक्लेयर कर दिए गए थे, इलाकों में वापस आ गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बेपनाह कुर्बानियों से इलाके को क्लियर करके सूबाई हुकूमतों के हवाले किए। सूबाई हुकूमतें क्लियर किए इलाकों को दहशत गर्दों से महफूज नहीं रख सकी। सिक्योरिटी फोर्सेस बॉर्डर पर दहशत गर्दों को रोकने के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस आलिया नीलम की हल्फ बर्दारी की तकरीब आज होगी। जस्टिस आलिया नीलम 53वीं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी की तकरीब के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर जस्टिस आलिया नीलम से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगी।
वज़ीर-ए-आला पंजाब के मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अहम फैसले। टैक्स लॉ और सुंदर लेबर कॉलोनीज में मजदूरों के लिए 1224 फ्लैट्स मुफ्त देने का ऐलान। मरीम नवाज का मजदूरों के लिए 6 अरब की डेथ और मैरिज ग्रांट अदा करने का हुक्म। गारमेंट सिटी में खवातीन वर्कर्स के लिए 2 हॉस्टल बनाने की मंजूरी। लेबर डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर जायजा इजलास। वर्कर स्कॉलरशिप प्रोग्राम, लेबर कॉलोनीज के क़याम, मजदूरों के लिए हेल्थ प्रोजेक्ट्स का जायजा। हर मजदूर के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर कम अज़ कम उजरत 37,000 नाफिज की जाए। हर वर्कर को पूरी उजरत ना मिलना तकलीफ दे अमर है। डोमेस्टिक वर्कर्स पर लेबर्स लॉस का नफाज ना होना अफसोसनाक है। मरीम नवाज की गुफ्तगू। बिलाल अफजल, उस्मान बहला और हसन चीमा की भी सिलेक्शन कमेटी से छुट्टी। पीसीबी ने नई सिलेक्शन कमेटी तश्कील दे दी। मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक रुकन बरकरार। कोच गैरेथ क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी नई सिलेक्शन कमेटी में शामिल। तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान भी सिलेक्शन कमेटी का रुकन होगा। कौमी क्रिकेट टीम के कोचेस ने चंद खिलाड़ियों को नॉन सीरियस करार दे दिया। कोच गैरेथ क्रिस्टन और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद की शाहीन शाह अफरीदी के नारवा रवैये की शिकायत। दौरा आयरलैंड, इंग्लैंड और वर्ल्ड कप में शाहीन अफरीदी के नारवा रवैये की निशानदही। वहाब रियाज और मैनेजर मंसूर राना ने शाहीन शाह अफरीदी के रवैये पर कोई एक्शन नहीं लिया। वहाब रियाज और टीम मैनेजर मंसूर को ओहदों से हटाने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शाहीन अफरीदी बदतमीजी करते थे, कोचेज और टीम इंतजामिया की बात नहीं सुनते थे। रिपोर्ट में खिलाड़ियों की एक दूसरे के खिलाफ लॉबी का भी जिक्र। खिलाड़ियों का एक दूसरे के खिलाफ प्लानिंग का भी इंकशाफ। वतन के 4 बेटे धरती पर कुर्बान। पेशावर हसन खैल में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस ऑपरेशन। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते 4 जवान जामे शहादत नोश कर गए। सिपाही मोहम्मद अरशद, सिपाही बादाम गुल शामिल। सब इंस्पेक्टर ताज मीर शाह और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अकरम भी शहीद। फायरिंग के शदीद तबादले में 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे गए दहशतगर्दों में कमांडर अब्दुल रहीम भी शामिल। दहशतगर्द कमांडर अब्दुल रहीम कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। हुकूमत ने दहशतगर्द कमांडर अब्दुल रहीम के सर की कीमत 60 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी। ISPR शहीद पुलिस अफसरान की नमाज़ी जनाजा पुलिस लाइन्स पेशावर में अदा। IG पुलिस, IGFC समेत दीगर आला अफसरान की शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की शहदा को सलामी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल खूब बरसे। रेन इमरजेंसी नाफिज। नशेबी इलाके पानी से भर गए। ढोक, काला खान, चक्रियाल, सादिकाबाद में पानी गलियों में दाखिल। शहरियों को शदीद मुश्किलात। लाहौर में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। हब्स और गर्मी की शिद्दत में कमी। एबटाबाद, मालाकंड, बडगराम, मुजफ्फराबाद, पेशावर, अटक, स्वाबी में भी बादल जमकर बरसे। बन्नू में बारिश और तूफान से मुतादिद घरों की छतें और दीवारें मुनहदिम। मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जख्मी। आज से 15 जुलाई के दौरान KP और GB में बारिशें मुतवक्के। 12 से 14 जुलाई के दौरान बलूचिस्तान में भी बारिशों का इम्कान। इजराइल की गजा के चारों जानिब वहशियाना बर्बरियत जारी। खान यूनस में बेघर फलस्तीनियों पर हमला। 27 अफराद शहीद, 53 जख्मी। बेघर अफराद के खेमे में आग लगने से 3 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 38,295 हो गई। 88,241 अफराद जख्मी हो चुके हैं। तिबी इमदाद ना मिलने पर इंतजामिया शिमाली गजा के 3 अहम अस्पतालों को बंद करने पर मजबूर। इजरायली तैयारों के वसी लबनान में हमले। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इंग्लैंड ने नीदरलैंड्स को शिकस्त देकर यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंग्लैंड ने नीदरलैंड्स को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। नीदरलैंड्स ने मैच के 8वें मिनट में गोल करके बरतरी हासिल की। इंग्लैंड ने 18वें मिनट में पेनल्टी पर गोल करके स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। खेल के 90वें मिनट में इंग्लिश खिलाड़ी ने फैसला कुन गोल करके अपनी टीम को फतह दिलाई। यूरो कप का फाइनल इतवार को इंग्लैंड और स्पेन के दरमियान बर्लिन में खेला जाएगा। कौमी पावर लिफ्टर सुहेल की जनूबी अफ्रीका में शानदार परफॉर्मेंस। एशिया पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 8 गोल्ड मेडल जीत लिए। सिबल सुहेल ने 52 किलोग्राम ओपन कैटेगरी के स्क्वाट्स, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट मुकाबलों में 4 गोल्ड मेडल्स जीते।
इसके साथ साथ सुहेल ने 57 किलोग्राम के स्कॉटिश बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट मुकाबलों में 4 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। तीसरी बहन ट्विकल सुहेल आज मुकाबलों में शिरकत करेंगी।